कोर्ट में पति पत्नी का केस चल रहा होता है और फाइनल डिसीजन था जज साहब का, तलाक होना था पति पत्नी का। तभी जज साहब पूछते हैं पति से कि आपको तलाक चाहिए। पति बोलता है जी बिल्कुल मुझे सर, जज साहब मुझे तलाक चाहिए। तभी पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी बोलती है कि जज साहब मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ में समय व्यतीत करना है, ओनली बस एक रात। जब ये सुना तो जज साहब भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं कि इतने दिन से जब वो ये सब चल रहा था उस समय इन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बोला कि मुझे अपने पति के साथ में थोड़े टाइम तक रहना है। आज जब लास्ट फैसला है तब इन्होंने ये बोल दिया। फिर भी जज साहब ने बोला ठीक है, हम आपको ये मौका जरूर देंगे, क्योंकि जज साहब भी चाहते थे कि पति पत्नी का किसी का भी घर ना उजड़े, कोई भी नहीं चाहता है। तो क्या है पूरी स्टोरी, दिल को छू लेने वाली पति पत्नी की ये कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये पति पत्नी की कहानी है फ्रेंड्स। कोर्ट में सीमा और सचिन दोनों का 4 साल से तलाक चल रहा था और फाइनल फैसला होने वाला था। तभी जज साहब पूछते हैं सीमा से और सचिन से कि आपको तलाक चाहिए, आपका तलाक का आज फाइनल फैसला है। तो जो सचिन होता है बोलता है कि जी सर हमें तलाक चाहिए। लेकिन जब सीमा से पूछते हैं तो सीमा मना कर देती है और सीमा बोलती है कि जज साहब मुझे एक रात अपने पति के साथ में समय व्यतीत करना है। तो जब ये बोला सीमा ने तो जज साहब थोड़ा सा गुस्सा आता है उनको और बोलते इतनी दिन से जब ये बात चल रही थी तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया, बल्कि मैंने बोला भी लेकिन नहीं, आज अचानक तुमको ऐसा क्या हो गया है। पत्नी वहां पर शांत हो जाती है, उसके मन में क्या चल रहा था वो वहां पर जज साहब से व्यक्त नहीं कर पाती अपने मन की मनोदशा को, और वो शांत होकर बस एक ही रिक्वेस्ट करती है कि विनती है साहब एक रात बस अपने पति के साथ में मुझे समय व्यतीत करना है। जज साहब भी सोचते हैं कि शायद एक रात पति पत्नी दोनों साथ में रहेंगे तो शायद कुछ बदल जाए और ये जो तलाक का जो फैसला चल रहा है इसको टाला जा सके। कुछ अच्छा सोच के जो जज साहब होते हैं वो भी मुस्कुराते हैं और ठीक है इजाजत दे देते हैं सीमा को कि ठीक है मैं तुमको समय देता हूँ एक रात का। उसके बाद में जो सीमा के जब घर वाले, क्योंकि कोर्ट में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ही मौजूद थे क्योंकि फैसला होना था तलाक का उस दिन, तो इस वजह से दोनों ही पक्ष मौजूद थे। तो लड़की के घर वाले सीमा से बोलते हैं, सीमा को आंखें दिखाते हुए गुस्सा करते हैं कि सीमा क्या कर रही है, इतनी दिन से हम भाग दौड़ कर रहे हैं तुम्हें तलाक के लिए, आज फाइनल ही था और तुमने फिर उसको अटका दिया, फिर हमें कल आना पड़ेगा, क्यों एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा। तो वहां पर लड़की बोलती कि प्लीज ये मेरे जिंदगी का सवाल है, बस मुझे पूछना है कुछ और आप शांत रहिए, बस एक रात की बात है। इतना कहकर लड़की अपने घर वालों को समझा देती है और वहां पर सारे लोग शांत हो जाते हैं, मान लेते हैं बात को। और उसी दिन का समय मांगा था तो लड़की लड़के से बोलती है, सचिन से बोलती है, जज साहब ने तो मंजूरी दे दी। तो लड़की ने बोला कि ये मेरी एक शर्त है कि हम घर में नहीं समय व्यतीत करेंगे, हम आपसे होटल में मिलना चाहेंगे। सचिन तैयार हो जाता है, जो सीमा होती है वो होटल का कमरा नंबर बता देती है और बोलती है कि मैं फोन करूंगी, इस होटल पे आपको आना और इस कमरे नंबर पे इस पते पे आप पहुंच जाना इतने टाइम पर। वो टाइम भी बता देती है। जब टाइम बता देती है उसी समय के अनुसार जो सचिन होता है उस होटल में एंट्री करता है और कमरे में जाता है तो कमरे में कोई भी नहीं होता है। वो सोचता है कि देखो मेरा समय बर्बाद किया, मुझे खुद को बुलाया मुझे और खुद ही यहाँ से गायब है। वहां पर बैठे बैठे आधा घंटा तक सचिन इंतजार करता है सीमा का। 7 बजे सचिन वहां पहुंच गया था, 7:30 बज जाता है जब सीमा आती है। सीमा का जो लुक था देखने लायक था, वो दुल्हन के रूप में आती है, लाल जोड़े में पूरा श्रृंगार करके, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन आती है अपने रूम में, वैसे ही सेम सीमा ने भी एंट्री की अपने रूम में।
वो नई नवेली दुल्हन बन के जब रूम में आती है तो सचिन देखकर हैरान और चौंक जाता है कि ये क्या है। इसीलिए क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था? जो सीमा होती है कुछ नहीं बोलती है, बस मुस्कुराकर, जैसे ही सचिन कुछ भी गुस्से वाली बात करता है तो वो उसको वहां पर इग्नोर कर देती है, बस मुस्कुरा के ही बात करती है सीमा सचिन से। और सीमा सचिन के पास में बैठ जाती है। जब पास में बैठ जाती है और कान में एक बात बोलती है कि आज की रात तुम्हारे नाम है, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो जब सचिन ने ये बात सुनी तो सचिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि यही सब करने के लिए तुमने मुझे बुलाया था, यही सब करना था तो मुझे पहले से ही बोल देती, मुझे इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुमको तलाक देना ही है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्यों मुझे ये सब करके मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ पर जो सचिन होता है वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन सीमा फिर भी गुस्सा नहीं होती है, फिर भी वो मुस्कुराते ही रहती है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और जब सीमा ने ये सचिन के कान में बात बोली थी तो सचिन को भी उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सचिन एक ही बात पर टिका था कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना है। क्योंकि सचिन के भी दिमाग में बहुत बड़ी बात चल रही थी और सीमा के भी मन में बहुत बड़ी बात थी जो एक दूसरे से वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। सीमा के अंदर ही अंदर एक चीज खाई जा रही थी, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, सीमा को जानना था। लेकिन सचिन के साथ में जो चल रहा था वो बताना नहीं चाहता था, वो भी सीमा की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, जैसे कि 7:30 बजे सीमा आती है, बात करती है, आधा घंटा यूं ही निकल जाता है, 8 बज जाता है, लेकिन सचिन पर कोई असर नहीं हो रहा था सीमा की बातों में। सीमा काफी अच्छे मूड में गई थी, सोच रही थी कैसे भी करके पति के नजदीक आऊंगी और पति का जो भी उसका हाल है, आखिर उसकी ये कंडीशन क्यों है, वो सारा मैं जान पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सीमा असफल होती है, यहाँ पर उसको कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। धीरे धीरे करके समय और बढ़ता जाता है, जैसे ही 9 बजता है उसके बाद में सीमा फिर से अपनी जो पुरानी बातें हैं उनको शुरू कर देती है। और जब अपनी पुरानी बातें शुरू करती है तो सचिन बोलता है, ये बताओ तुम मुझसे हमेशा बोला करती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जब मुझे रिलेशन बनाना होता है तभी मैं तुमसे मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, क्या ये सत्य है? जो तुमने इल्जाम लगाए हैं क्या ये सही है? अगर मैं काम पर ध्यान नहीं दूंगा तो फिर आगे घर का खर्च कैसे चलेगा, ये भी तो सोचो। तुमने ये सारी बातें ना सोचकर, मैं ऑफिस जाता हूँ वहां पर कितना काम रहता है, वो सारी चीजें ना सोच के तुम हमेशा मुझ पे ही ब्लेम करती रही, ये कहाँ तक सही है? तो यहाँ पर जो सीमा होती है बोलती है, सॉरी गलती हो गई मुझसे, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। यहाँ पर फिर से सीमा नजदीक आने की कोशिश करती है तो सचिन तुरंत ऐसे अलग कर देता है उसको कि प्लीज मुझसे दूर रहो और मैं इन सब के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, प्लीज जो भी बात करनी ऐसे ही आमने सामने बैठ कर बात करो। तो सीमा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मतलब अंदर ही अंदर तो गुस्सा आ गया, पर वो वहां पर फिर भी स्माइल के साथ में पूछती है, बोली इतना तुम्हें मुझसे दूरी बनाने का सोच रहे हो तो मैं भी एक, मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, पर मैं एक बात आपसे जानना चाह रही हूँ जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं झेल नहीं पा रही हूँ चीज को। 6 महीने पहले मैंने जब आपको देखा था तो आपका चेहरा एकदम अच्छा था, हंसता खेलता था, लेकिन जब मैंने आज देखा आपको तो आपका चेहरा एकदम 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 मुरझाया हुआ, एकदम सूखा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी पीड़ा से आप गुजर रहे हो। और मैंने जब ये देखा इस वजह से मैंने जज साहब से एक रात की डिमांड की कि मुझे एक रात आपके साथ में व्यतीत करना है ताकि मैं आपके बारे में जान सकूं आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मेरे पति को कि वो इतना इतना ज्यादा कमजोर हो गया है, इतना ज्यादा उसका जो चेहरा है इतना ज्यादा मुरझा गया है, ऐसा क्या हुआ है। और तुम मानो या ना मानो, मैं जब से मेरी शादी हुई मैंने हमेशा तुम्हारे लिए व्रत की है, हमेशा भगवान से लंबी आयु की प्रार्थना की है। और अगर आज मेरा पति इस हाल में है, जो भी हमारे मतभेद हैं, भले हम तलाक तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ,
पता नहीं क्या हो गया तुमको, ऐसा बदला बदला सा व्यवहार क्यों कर रहे हो, अब तलाक पर ही डटे हुए कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, आखिर क्यों ऐसा करना चाह रहे हो। तो जो सचिन होता है उसकी आंखें भर जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगता है और बताने लगता है कि सुनना चाहोगी, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा हूँ सीमा, पर पता नहीं क्यों तुम मुझे मजबूर कर रही हो ये सब बताने के लिए। तो जो सीमा होती है वो भी रोने लगती है, बोली नहीं प्लीज बताओ, मैंने इसीलिए समय मांगा था एक रात तुम्हारे साथ व्यतीत करने का। तो जो सचिन होता है बताने लगता है कि मुझे एक दिन बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं दूसरे दिन ही वहां पर चेकअप के लिए गए, जब चेकअप कराया मुझे डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बताया है और वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर है, मेरे बचने की कोई संभावना नहीं, इसलिए मैं और तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, तुम्हारी अभी उम्र क्या है, तुम्हारी 24 साल तुम्हारी उम्र है, तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद है और थोड़े दिनों बाद मेरा अंत हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी विधवा बनकर अपने जीवन को यापन करो, इस वजह से मैं तुमसे दूरी बनाना चाहता हूँ, तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। जब इतना शब्द सचिन ने बोला तो जो पत्नी होती है वो उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और रोने लगती है और अपने पति के गले लग जाती है कि इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं और तुम सोच रहे हो कि इस स्टेज पर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। पति वहां पर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और लिपट कर रोने लगते हैं, दोनों वहां पर एक दूसरे को संभालते हैं, उसके बाद में फिर से वो बातें शुरू कर देते। पति बोलता है देखो तुम कुछ भी करो मुझे तलाक देना है तुमको, मैं भावनाओं में नहीं बह सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, डॉक्टर ने मुझे बता दिया सब कुछ कि मेरी क्या आगे क्या कंडीशन होगी, मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं, पूरी जिंदगी नहीं कष्ट में बाद में देना चाहता हूँ। उसके बाद में जब दोनों शांत होकर एक दूसरे से बातें कर ले, फिर से पत्नी एक नई चीज को सोचती है कि कुछ न कैसे भी करके इनके दिमाग को बदला जाए, इनका जो माइंड चल रहा है मुझे तलाक लेने का उसको कैसे मैं चेंज कर पाऊं, फिर से उसके नजदीक आने की कोशिश करती है पति के, तो फिर से दूर कर देता है कि नहीं। तो फिर काफी समय हो जाता है, 12 बज जाता है, तो दोनों आपस की बातें करते करते पत्नी इस करवट लेट जाती है और पति उस करवट लेट जाता है, दोनों पुरानी जो पहले की बातें थी उनको करते करते सो जाते हैं। सुबह का 6 बजता है, जब 6 बजा तो पत्नी फिर से बोलती है अभी भी आप सोच लो, 1 घंटा और है और मैं आपको दे सकती हूँ। तो पति बोलता है कि नहीं मैंने सोच लिया है, मुझे कुछ नहीं सोचना है और तुम जैसा कुछ सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पर जब समय हो जाता है, क्योंकि दूसरे दिन कोर्ट में बुलाया था जज साहब ने दोनों को, तो वहां पर पहुंच जाते हैं, दोनों लोग हाजिर होते हैं। 10 बजे जब कोर्ट खुलता है दोनों लोगों के परिवार वाले भी वहां पर हाजिर होते हैं। तो जज साहब पूछते हैं क्या फैसला है, सचिन से पूछते हैं कि क्या सोचा आप दोनों लोगों ने। तो सचिन बोलता है कि सर क्या सोचना है, मुझे तलाक चाहिए। और जब पत्नी से पूछा सीमा से, तो सीमा ने बोला कि नहीं साहब हमें तलाक नहीं चाहिए। तो जज साहब भी परेशान थे कि आखिर एक रात का समय दोनों ने मांगा था, जज साहब को लग रहा था कि कैसे भी करके चीजें बदल जाएंगी शायद, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, तो वो भी परेशान। यहाँ पर जब सीमा ने बोला कि नहीं साहब हमें तलाक नहीं चाहिए, हम ऐसी कंडीशन में ऐसे हालात में अपने पति से कैसे दूर हो सकते हैं, और मेरा जमीर मुझे माफ नहीं करेगा कि अगर मैंने इस हालत में अपने पति को छोड़ दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इनकी जो कंडीशन है, यहाँ पर जज साहब बोले कैसे हालात, क्या हुआ है आखिर, इनको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वहां रोने लगती है और बताती है मेरी पति को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं जो भी इनका जीवन है मैं इनके साथ में अपने इस जीवन को यापन करना चाहूंगी, जैसे भी मेरी कटेगी, लेकिन मुझे इनके साथ में ही रहना है, मुझे तलाक नहीं देना है। यहाँ पर ये जो फैसला हुआ तो जज साहब बोलते हैं, तो जो सचिन होता है उसके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं। जज साहब बोलते हैं कि धन हो, मतलब इस कंडीशन में भी सचिन को समझाते हैं कि इस कंडीशन में भी तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारे साथ खड़ी हुई है और आप उसको तलाक देना चाहते हो। तो सचिन भी वहां पर जज साहब से बोलता है जज साहब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसकी अभी बहुत कम उम्र है और मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर,
मेरी बचने की उम्मीद बहुत कम है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद में इसकी हालत खराब हो। तो यहाँ पर जज साहब भी आंखें नम हो जाती उनकी कि कितना मतलब एक दूसरे के प्रति कितना पति पत्नी सोचते हैं, लेकिन पत्नी यहाँ पर जिद कर देती है तो सारे लोगों को उसकी जिद को मानना पड़ता है। जज साहब भी बोलते हैं जब आपकी पत्नी आपके लिए इतना सोच रही है तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। यहाँ पर जज साहब बोल देते हैं पत्नी की बात मान लो, तो यहाँ पर सचिन और बात मान लेता है पत्नी की। पत्नी सचिन के साथ में जाना चाहती है, रहने के लिए उसके साथ में उसका जो भी समय है उसके साथ में व्यतीत करना चाहती है। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं सीमा के वो बेहद ही नाराज हो जाते हैं और कि ये कैसा है, इतने दिन से हमने इतना समय दिया इसको और ये कैसे आज हम सबसे दूर होके एकदम उस लड़की का तो जीवन खत्म ही है, मतलब जब आप उसको कैंसर है उसका जीवन कुछ दिनों बाद उसका अंत हो जाएगा, ये क्या करेगी। यहाँ पर जो लड़की बोलती है कि मम्मी मैंने 7 फेरे लिए थे और मैंने साथ देने का वादा किया था, अगर आज मेरे पति को हमारी जरूरत है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर दोनों कोर्ट में ही गले लग के रोने लगते हैं और यहाँ पर जो सीमा होती है सचिन के घर जाती है। नेक्स्ट स्टोरी पार्ट दूसरे में सेकंड पार्ट में सुनाएंगे क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी हो जाएगी। कैसी लगी आपको स्टोरी? ये पति पत्नी के दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। पार्ट 2 में मैं आपको इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।